पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, उस पर भरोसा करना मतलब खुद को बेवकूफ बनाना है। और यही बेवकूफी ईरान कर बैठा था, जिसका नतीजा आज वो भुगत रहा है। जी हाँ, ईरान के एक और सेना प्रमुख मोहम्मद बगेरी को इजराइल ने हवाई हमले में मार डाला और उनकी मौत के पीछे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख आसिम मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। आसिम मुनीर ने कैसे जनरल बगेरी की रेकी की और ऐसा कौन सा तोहफा दिया जिसके बाद उनकी जान चली गई, चलिए बताते हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी हवाई हमले जारी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल ने तो सोमवार को ईरानी सरकारी टीवी के मुख्यालय पर बमबारी कर दी। लाइव शो में न्यूज एंकर की चीख निकल पड़ी। फज़ाए गुबार आलूदे استودیو یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه، همچنین موضوعات مختلف. خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو दोनों देशों के बीच अब तक जंग बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था, जिससे इजराइल के साथ मिसाइल हमलों को रोका जा सकता था। ट्रंप ने सभी से तेहरान खाली करने का आग्रह किया है। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ट्रंप ने कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन से वापस लौटने की घोषणा की। वहीं अब चलिए बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख का ईरान के जनरल की मौत के पीछे क्या बड़ा कनेक्शन है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने पैसों के लालच में ईरान के सेना प्रमुख की रेकी की, और वो भी बेहद अलग अंदाज में। दरअसल मोहम्मद बगेरी की मौत के 19 दिन पहले ही आसिम मुनीर उनसे मिलने गए थे। 19 दिन पहले ही आसिम मुनीर ईरान आए थे और फिर उन्होंने जनरल स्टाफ मुख्यालय का दौरा किया था और ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बगेरी से मुलाकात की थी और एक खास तोहफा दिया था। दरअसल उन्होंने मोहम्मद बगेरी को घड़ी गिफ्ट की थी, जिसे पहनने के 19 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आसिम मुनीर की दी हुई ये घड़ी अब सुर्खियों में है। रिपोर्ट बताती है कि जनरल मुनीर ने जनरल बगेरी को एक हाई एंड क्लाई घड़ी भेंट की थी, जो कथित तौर पर जीपीएस बीकन से लैस थी। अलग अलग सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जीपीएस बीकन से लैश डिवाइसेस की खासियत ये होती है कि ये रियल टाइम में लोकेशन डेटा भेज सकती हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी घड़ी की वजह से संभावित रूप से जनरल बगेरी की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकी होगी। इस घड़ी ने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक बैठकों और अन्य संवेदनशील सूचनाओं का जोखिम बढ़ा दिया है। अगर ये घड़ी वाकई कोई ट्रैकिंग डिवाइस थी तो ये घटना वाकई चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि इजराइल का निशाना एकदम से सटीक पहुंच रहा है, चाहे जनरल बगेरी हो या फिर ईरान का सरकारी टीवी चैनल। आखिर इतनी सटीक तरीके से इजराइल अपने हमले कैसे कर पा रहा है? क्या आसिम मुनीर की इस घड़ी ने ये तगड़ा कमाल किया है? हालांकि अब तक ना तो पाकिस्तान और ना ही ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की खूब चर्चा हो रही है। अब इस घड़ी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।